हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमित ई फिजिक्स। अपन 12th क्लास के एनसीईआरटी को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें अपना पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड खुद बता रहे हैं किसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन, अगर आप इस वर्ड को डिवाइड करते हो तो वह फर्स्ट वर्ड निकल आता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा निकल के आता है स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक चार्ज होता है। स्टैटिक का मतलब स्टेबल। जब चार्ज स्टेबल पोजीशन पे होगा तो उसके फीचर्स पढ़ने, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन चार्ज देखते हैं। चार्ज क्या होता है? कोई मैटर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या फिर इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, एक्सेस हो गई। ठीक है, इस यहाँ पे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी को अपन पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को अपन क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। मतलब किसी मैटर पे इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा को अपन क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अपन बोलेंगे चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इन एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू लैक और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है चार्ज। एनसीईआरटी में काफी बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज किसके साथ है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलाम होती है। ऐसा यूनिट कूलाम होती है। और प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? फैराडे होती है। कूलाम को अपन सेकंड में लेते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। फैराडे को अपन मिनट में, सॉरी घंटे में मेजर करते हैं। हर एक घंटे के लिए मेजर करते हैं। तो 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलाम, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज कौन सा होता है? फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर पाए, यूनिवर्स में वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाए। और वो चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होते हैं। इसीलिए अपन चार्ज की जगह पे क्या यूज करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमेशा से न्यूट्रलाइज कौन करता है? प्रोटॉन करता है, जिसपे चार्ज कितना होता है? +1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये जो चार्ज की बेसिक नेचर था, चार्ज कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चार्ज कैसे नेचर का होता है? स्केलर नेचर का होता है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। क्यों? क्योंकि अपन ने चार्ज की फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन बोली। मिनिमम चार्ज कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम मास कितना होगा चार्ज का? 9.1 × 10⁻31 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जहां पे चार्ज होगा वहां पे मास में क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं जहां पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम और इसका मतलब मास क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मास में क्या होगा? कम होगा। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है,
इसके बाद में पढ़े चार्ज क्वांटाइज होता है, कितना होता है, Q इक्वल्स टू Ne। इसका मतलब अपन ने फंडामेंटल चार्ज किसको बोला था, इलेक्ट्रॉन को बोला था। तो मिनिमम चार्ज कितना हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is integer multiple of total charge of an isolated system is integer multiple of number of electron present on body to charge on electron मतलब Q is equals to n cross E, number of electron into charge on electron। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन एक कूलम चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट देखें तो वो कितनी आती है, 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर अपन क्या करते हैं, एक कूलम चार्ज बनाते हैं। ठीक है, चार्ज एडिटिव नेचर को फॉलो करता है। Q इक्वल्स टू कितना होता है, Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन। इसके अलावा चार्ज की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है। चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है। ये एक बॉडी है जिसके अंदर -2 कूलम चार्ज था, -5 कूलम चार्ज था, +20 कूलम चार्ज था। ठीक है, दूसरी बार इसको आपने मिक्स कर दिया तो ये तो हो गया -21 कूलम, ये हो गया +5 कूलम। तो आप थर्ड फील्ड निकाल सकते हो इसका सम इक्वल्स टू इसका सम करके। ठीक है, ये चार्ज की बेसिक सी प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा चार्ज में कुछ खास बनता नहीं है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टीज है। तो अपन ने चार्ज पढ़ लिया, कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ। थैंक यू।